आएगा, बुखार आएगा, सर्दी होने की संभावना है, खांसी होने की संभावना है, चेचक और दस्त, उल्टी आदि होने की संभावना है। टॉन्सिल होने की और सिर भारी होने की, सुस्ती अति और आलस्य अति होने की संभावना है। वर्ष भर में इतनी ज्यादा नींद किसी दिनों में नहीं आती जो इस वसंत के ऋतु में आती है। तो जठरा की मंदता को दूर करने के लिए भुने हुए चने, धानी, ताजी हल्दी, ताजी मूली, अदरक, पुराने जौ, पुराने गेहूं, मूंग, गन्ना, गन्ने का रस। मैंने संचालक को पहले कह के भेजा था कि होली का उत्सव हो तो आश्रम में गन्ने का रस सस्ते में सस्ता मिलना चाहिए और सभी को मिल पाए उतना गन्ने का स्टॉक होना ही चाहिए। 4 ट्रकों का स्टॉक कर रखा है क्योंकि वसंत उत्सव है, ये दिसंबर की शिविर नहीं है, मार्च की शिविर है। और आज सुबह तुम्हारे को नाश्ते में धानी दी गई थी। जो कफ पिघला है, जठरा में आए, धानी उसको तुरंत शोषित कर दे ताकि आपका स्वास्थ्य आने वाले 4 महीनों तक अच्छा बना रहे। तो हमारे लिए वसंत सुखदाई तब होगी जब हम ज्ञान के अनुसार खान पान को और आहार व्यवहार को थोड़ा स्वीकार कर लेंगे। इन दिनों में जिसको ज्यादा कफ है अथवा दमा है, खांसी है, टीबी है, ऐसे लोगों को और ज्यादा कफ जिनका शरीर संग्रह कर बैठा, ऐसे लोगों को नागर मोथा या सौंठ का उबला हुआ पानी हितकारी है, कफनाशक है। इन दिनों में मालिश करके फिर उबटन लगा दे चने के आटे की, आंवला अथवा त्रिफला का सूखा चूर्ण मिला दे और उबटन लगाकर गुनगुने पानी से शरीर को नहलाए, शरीर स्वस्थ रहेगा और दोष जो रोग के रूप में आने वाले वो दोषों के कण वैसे ही शरीर से निकल जाएंगे। इन दिनों में खाली पेट हरड़ और शहद का मिश्रण थोड़ा सा ले, इससे भी पेट साफ और कफ के द्वारा जो बीमारियां होती है उनको भगा दिया जा सकता है। इन दिनों में अगर किससे दुश्मनी हो तो उसे खूब ठंडा पानी पिलाओ, खूब आइसक्रीम खिलाओ, चॉकलेट खिलाओ, मैदे की चीजें खिलाओ, दही और खमीर वाली चीजें खिलाओ तो उसकी सत्यानाश हो जाएगी। उसके लिए वसंत ऋतु सुखदायी नहीं दुखदायी होगी, लेकिन इन चीजों से परहेज करेगा तो उसकी वसंत ऋतु सुखदायी हो जाएगी। मऊ खाओ। ये केवल हमारा वैदिक ज्ञान शरीर की तंदुरुस्ती की ही बात नहीं बताता, आपके मन की प्रसन्नता की बात तो बताता है, लेकिन मन की प्रसन्नता ही तक ये वैदिक वाणी रुकती नहीं, ये बुद्धि की ऊंचाइयों को भी बढ़ाने की बातें और तरकीबें और प्रयोग बताता है। इतना ही नहीं, बुद्धि की ऊंचाइयां जिससे होती है उस ऊंचे में ऊंचे परमात्मा के सत्य को, परमात्मा की चेतनता को और परमात्मा के आनंद को तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में उभारते उभारते परमार्थिक मोड़ देकर जीवन की शाम होने के पहले जीवनदाता से मिलाने की खुशखबरियां देने वाला ये वैदिक ज्ञान है। आठ प्रकार के कर्म करो तो आपका तेज बढ़ जाएगा, पाप नष्ट हो जाएंगे। जो पाप क्षीण होते जाएंगे, पुण्य बढ़ता जाएगा, तो आपका प्रभाव, आपका तेज बढ़ता जाएगा। मेरा एक जगह पर सत्संग था, एक सन्यासी बाबा आज से 30 साल पहले, वाराही है भाभर के पास, डीसा रहता था तब, तो वहां लोग सत्संग सुने। एक साधु आए और साधु बाबा मेरे निवास पर आए, फुट फुट कर रोए, बापूजी मैं लुट गया, मैं फलाने इलाके में रहता था, मेरा आश्रम है, मेरे को लोग भगवान करके मानते थे, लेकिन अब वही लोग मेरी निंदा करते, मेरे सामने नहीं देखते, मेरा सर्वस्व लुट गया बापूजी, मेरे साथ क्या हो गया।
मैं थोड़ा सा, जिसमें वेद भगवान कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा में जो चैतन्य है, प्रज्ञा जहां से स्फुरित होती है, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। गुरु ने जो सिखा रखा था, कृपा करके जो द्वार घर बता रखा था, उस घर में मैंने गोता मारा और मैंने उस वृद्ध साधु को कहा, मेरी उम्र उस समय 30 साल की रही होगी। 30 साल के युवक ने 60-70 साल के सन्यासी को कहा कि महाराज, आपने त्राटक करके एकाग्रता का धन कमाया था और फिर कोई आ गया और आपने पानी में निगाह डाली, संकल्प किया, उसको दिया, वो ठीक हो गया। किसी की कोई तकलीफ थी, आपने प्रसाद उठाकर दे दिया, उसमें आपका संकल्प, आपके वाइब्रेशन, उसका काम हो गया। आप खर्च करते गए और कमाई आपकी बंद हो गई। तो जैसे सेठ खर्च करे, आमदनी खत्म तो सेठ दिवालिया हो जाता है, ऐसे आपने ईश्वर के साक्षात्कार में अपनी साधना को नहीं लगाया, लेकिन वाहवाही में लगाया, इसलिए वो साधना का धन खत्म हो गया। तो जैसे नींबू निचोकर आदमी फेंक देता है अथवा गन्ने से रस निकालकर कूचे इधर को डाल देता है, ऐसे ही समाज ने आपको डाल दिया। बोले बाबू आपको कैसे पता चला? ये भी कोई बात है? सारे पते और सारी खबरें मन बुद्धि को जहां से मिलती है, उसकी गहराई में जो बैठा है वो एक का एक है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचितम जगत्यम जगता तेन त्यक्तेन भुंजिता मां कश्चित् कीर्तनम। सारा जगत उस ईश्वर की सत्ता से, ईश्वर की चेतना से ओत प्रोत भरा है, त्याग से भोगो, संयम से रहो और धर्म के अनुकूल रहो। धर्म तो ये था कि एकाग्रता हुई, एकाग्रता से मन में सामर्थ्य जहां से आया, उस परमात्मा के नाते काम करना था, लेकिन वाहवाही के नाते काम किया। ईश्वर का यशगान करना था और ईश्वर के तरफ लोगों को लगाना था, लेकिन कुछ और कुछ हो गया। तो इस होली का उत्सव से आप लोग पक्का मान लो कि ये वसंत उत्सव शरीर को तंदुरुस्त, मन को प्रसन्न, बुद्धि को बुद्धिदाता में सम रखने की खबर देने वाला उत्सव। होली जो हो गई सो हो गई। अब पुरानी बातों को याद करके अपने चित्त को खपाओ मत। लोग पुराने दुख को याद करके दुखी हो जाते और पुराने सुख को याद करके भी दुखी हो जाते। एक सेठ था, बाबा जी को घर ले गया, रसोई ने रसोई परोसी, रसोई खाई तो कहीं किसी सब्जी में ज्यादा नमक था। सेठ ने जोरों से थाली पछाड़ी, तेरे को पता था मेहमान बाबा जी संत मेरे घर, और इतना खारा खारा कर दिया। 4 सब्जी तो ठीक बनाई, बेवकूफ 5वीं सब्जी में इतना नमक डाला, सेठ बरस पड़े, खाना खराब कर दिया। बाबा जी को हाथा जोड़ी किया, महाराज कल हमारे घर आप जरूर आए, आज मैं आपको भोजन खिलाने में सफल नहीं गया, मेरे को दुख हो जाएगा। बाबा जी हाँ बोल दिए। दूसरे दिन बाबा जी आए और रसोई ने रसोई परोसी, दाल बराबर तुअर की दाल ठीक उबाली हुई, मूंग की दाल बढ़िया है, करेला सुंदर बना हुआ है, तुअर की दाल ठीक बनी, तूरी की सब्जी बढ़िया है,